आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर दिया हुआ है द घोस्ट ऑफ मैग्नस। इसमें क्या स्टोरी दी हुई है उसके बारे में आज हम डील करने वाले हैं। देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है स्टोरी के बारे में। क्या इंट्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग एग्जर्प्ट, एग्जर्प्ट का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा या भाग, है ना। टेकन फ्रॉम, वो लिया गया है, कहां से लिया गया है? रोल्ड डाल्स फेमस बुक। रोल्ड डाल्फ एक कोई राइटर है, उनकी एक फेमस बुक है, क्या नाम है उसका? मटिल्डा। मटिल्डा इज अबाउट अ लिटिल गर्ल। और ये मटिल्डा जो है ये क्या है? लगभग एक छोटी सी लड़की है, छोटी सी बच्ची है, नेम्ड मटिल्डा। उसी का नाम क्या है? मटिल्डा है। और बुक का भी नाम मटिल्डा है। और जो मेन कैरेक्टर है पूरी इनकी फेमस स्टोरी का, है ना, बुक का, वही मटिल्डा है, इसलिए बुक का नाम भी क्या रख दिया? मटिल्डा। एंड हाउ सी टीच, और यहां से हम क्या देखने वाले हैं? एंड हाउ सी टीच मतलब वो कैसे सिखाती है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेम्ड मटिल्डा एंड हाउ सी टीच द मीन एंड सेल्फिश मिस एगाथा ट्रंचबुल अ गुड लेसन, है ना। और यहाँ हम देखने वाले हैं कि वो कैसे सिखाती है। टीच मतलब कैसे सिखाती है, किसको? द मीन एंड सेल्फिश मिस एगाथा को। मीन एंड सेल्फिश का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है बहुत ही बेकार, है ना, नीच प्रवृत्ति की जो लेडीज रहती है, बहुत ही घटिया, उसको बोला है मीन। कोई भी इंसान, है ना, जो बहुत घटिया सोच का रहता है, बहुत ही गलत सोचता है, दूसरों के बारे में हमेशा बुरा करने का सोचता है, उसको बोलते हैं मीन। एंड सेल्फिश का मतलब क्या होता है? मतलबी, है ना। घटिया और मतलबी, कौन है घटिया और मतलबी? मिस एगाथा ट्रंचिबुल है। उसको क्या सिखाती है? अ गुड लेसन। किसी को टीच कर रहे हैं अ गुड लेसन, इसका मतलब है उसे हम क्या सिखा रहे हैं? एक सबक सिखा रहे हैं। सही है। इसका मतलब क्या होता है कि हम उसे क्या सिखा रहे हैं? एक सबक सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वही हो रहा है। एक मिनट के लिए देखते हैं क्या है। तो आगे क्या लिखा हुआ है देखो। Nobody likes a bully। बुली का मतलब होता है बदमाश, है ना। कोई पसंद नहीं करता किसी बदमाश को। who enjoys making others suffers। ऐसे बुरे इंसान को बोलते हैं बुली, जो बदमाश टाइप का है ना, नोटोरियस टाइप का बुली मतलब, है ना। कोई पसंद नहीं करता किसी बुली को, बदमाश को। who enjoys, जो मजा लेता है, जो एंजॉय करता है। मेकिंग अदर सफर्स, दूसरों को मुश्किल में डाल के। मेकिंग का मतलब डालकर, दूसरों को, सफर मतलब मुश्किल में, है ना। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता जो दूसरों को मुश्किल में डाल के उसका क्या लेते हैं? मजा लेते हैं। सही बात है, दूसरों को की समस्या को देख के खुद एंजॉय करते हैं, ऐसे लोग को कोई पसंद नहीं करता। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे क्या है देखो। डू यू नो, क्या आपको पता है? एनी बुलीज इन योर स्कूल और नेबरहुड। क्या आप जानते हो किसी बुलीज को, ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज्यादा बदमाश हो, है ना, नटोरियस टाइप का हो। इन योर स्कूल, अपने स्कूल में, और नेबरहुड, अपने पड़ोस में, स्कूल में, है ना। जानते हो, ऐसा आपको पूछा है। What would you do if you come across someone who has a habit of bullying others? What would you do? आप क्या करोगे, है ना। इफ यू कम अक्रॉस, अगर आपके सामने अचानक कोई आ जाए, समवन, है ना, हु हैज अ हैबिट, ऐसा कोई आपके सामने अचानक आ जाए जिस जो आदी है, हु हैज अ हैबिट मतलब जिसे आदत है, ऑफ बुलिंग अदर्स, दूसरों को चिढ़ाने की, जिसे दूसरों को चिढ़ाने की आदत है, ऐसा कोई आपके सामने अचानक आ जाए, कम अक्रॉस का मतलब, देन व्हाट विल यू डू, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे, आपको ऐसा पूछा है। देख लेते हैं। तो वैसे एगाथा कुछ करती है यहाँ पर। यहाँ की मेन हीरोइन कौन है? ये सॉरी, मटिल्डा है। कौन है मेन हीरोइन? मटिल्डा। क्योंकि ये बुक जहां से स्टोरी ली गई, उस बुक का भी नाम क्या है? मटिल्डा है। और उस बुक का जो मेन कैरेक्टर है, पात्र है, उसका भी नाम क्या है? एक छोटी सी बच्ची है, मटिल्डा गर्ल। ठीक है, तो वो हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए। पूरा लेक्चर आपको देखना है, और हार्डवर्ड जो भी मिलते हैं आपको, उसको नोट करते जाना है साथ साथ में। ठीक है, और बुक में अंडरलाइन करके नोट करना है हार्डवर्ड को। देख लेते हैं आगे क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है। आफ्टर लंच, आफ्टर लंच मतलब लंच के बाद क्या होता है? आफ्टर लंच द क्लास रीअसेंबल्ड। असेंबल का मतलब क्या होता है?
मिलना, है ना। रीअसेंबल का मतलब क्या होता है, फिर से मिलना, है ना। गेट टुगेदर होना, है ना, टू मीट टुगेदर, सही बात है। गैदर टुगेदर अगेन मतलब इकट्ठा होना फिर से, है ना। तो क्या होता है, हम लंच करने के बाद क्या होती है, लंच में तो पूरी क्लास इधर उधर चली जाती, कोई खेलने के चले गया, कोई दूसरी क्लास में चला गया, कोई पानी पीने ये वो, और लंच के बाद फिर से पूरी क्लास क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, उसी को बोला रिसेंबल्ड, है ना। तो लंच के बाद क्या होती है, द क्लास रिसेंबल्ड, क्लास क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। फिर क्या है, मिस हनी स्टूड एट वन साइड ऑफ द रूम, और मिस हनी खड़ी थी एट द वन साइड ऑफ द रूम, यानी उस क्लास के उस रूम के किसी एक कोने में वो किसी एक साइड पर खड़ी थी, कौन, मिस हनी, ठीक है। देखो क्लास की सिचुएशन बता रहा है, आगे पूरा हम डिटेल में समझते हैं। दे ऑल, दे किसको लिए बोला, स्टूडेंट को ही बोला होगा, है ना। सेट साइलेंट, है ना, वो सभी सभी के सभी जो स्टूडेंट थे वो कैसे थे, साइलेंट बैठे हुए थे, और क्या थे, एप्रहेंसिव वेटिंग, मतलब साइलेंट बैठे हुए थे, एप्रहेंसिव रूप से बैठे हुए थे, एप्रहेंसिव का मतलब समझो, और वेटिंग का मतलब वेट करते हुए बैठे थे, है ना। एप्रहेंसिव का मतलब भयभीत या थोड़े से डरे हुए, फ्राइटन, एप्रहेंसिव मतलब फ्राइटन, डरे हुए। सारे स्टूडेंट एकदम साइलेंट, एप्रहेंसिव मतलब डरे हुए, वेटिंग मतलब इंतजार करते हुए क्या थे, बैठे हुए थे। और फिर क्या हुआ, किसी का इंतजार कर रहे हैं, मतलब कोई आने वाला है क्लास में, देखते हैं और कोई खतरनाक चीज आने वाली है ना, जिससे सब डरे हुए हैं, एकदम साइलेंट है सब, एकदम एप्रहेंसिव है, फ्राइटेंड है, और वेटिंग है मतलब वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या है आगे। एंड देन, और तब क्या होता है, लाइक सम जायंट ऑफ डूम, डूम का मतलब क्या होता है, कयामत या पनिशमेंट, है ना। कयामत या किसी कोई बहुत बड़ी भारी आफत को बोलते हैं डूम, है ना। लाइक सम जायंट ऑफ डूम, मतलब किसी कयामत में से भी बहुत, जायंट का मतलब क्या होता है, बहुत विशाल, है ना, बहुत बड़ी समस्या, तो जायंट ऑफ डूम का मतलब क्या, बहुत बड़ी समस्या या प्रॉब्लम, है ना। लाइक सम जायंट ऑफ डूम, किसी बहुत बड़ी समस्या के जैसे, द एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब होता है, एनॉर्मस मिस ट्रंचबुल, एनॉर्मस मतलब जिसका साइज बहुत बड़ा हो, एनॉर्मस मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा, है ना। तो एनॉर्मस मिस ट्रंचबुल, मिस ट्रंचबुल की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा है, मोटी कट्टी ऊंची है, ऐसा कुछ होगा, इसलिए वहां पर एनॉर्मस शब्द यूज किया है ना। तो बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस है, बहुत हट्टी कट्टी, एनॉर्मस तो हट्टी कट्टी, मिस ट्रंचबुल स्ट्रॉड इनटू द रूम, स्ट्रॉड का मतलब क्या होता है, तेजी से किसी रूम में प्रवेश करना, है ना। स्ट्रॉड का मतलब क्या होता है, तेजी से आने को बोलते हैं स्ट्रॉड, है ना। स्ट्रॉड इनटू द रूम, यानी रूम में तेजी से आती, प्रवेश करती है। इन हर ग्रीन ब्रीचेस, और उन्होंने क्या ड्रेस पहना हुआ है, ग्रीन कलर का। ब्रीचेस का मतलब होता है जो नीचे जो पैंट टाइप का जो होता है ना, स्पेशली लेडीज लोगों के लिए उसको बोला है ब्रीचेस, है ना, ब्रीचेस। एंड कॉटन स्मोक, है ना, हम जो शर्ट पहनते हैं वो तो हम शर्ट बोल देते हैं, लेकिन लेडीज लोग का जो शर्ट टाइप का जो रहता है शर्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्मोक बोल देते हैं। उन्होंने नीचे जो पहना हुआ है ग्रीन कलर का ब्रीच पहना हुआ है ना, ब्रीचेस, एंड कॉटन की शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, जिसको बोला है स्मोक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, उनका बताया कि क्या उन्होंने पहना है। सी वेंट स्ट्रेट, वो चली गई, कहाँ गई, सीधी, किसके पास, टू हर जग ऑफ वाटर, वहां पर कोई वाटर का जग था जो उनके पीने के लिए रखा गया रहा होगा, है ना। तो सी वेंट स्ट्रेट, वो सीधे चले गई, सीधे ही चले गई, टू हर, वो अपने जग ऑफ वाटर, पानी के जग के पास, एंड लिफ्टेड इट, और उसे उठाया, लिफ्टेड इट, और उसे उठाया, अप, ऊपर, बाय द हैंडल, और बाय द हैंडल मतलब हैंडल से पकड़ के उठाया, हैंडल, बाय द हैंडल मतलब हैंडल की मदद से उठाया, हैंडल को पकड़ के उठाया। एंड पियर्ड इनसाइड, पियर्ड का मतलब होता है झांकना, है ना, और उसके अंदर क्या किया, झांका यानी देखा, नजर डाला, है ना, इनसाइड। और फिर क्या बोलती है, और कुछ बोल रही है, आई एम ग्लैड टू सी, सी सैड, सी सैड मतलब उसने कहा, क्या कहा, आई एम ग्लैड टू सी, ग्लैड मतलब खुश, मैं काफी खुश हूं ये देख कर, आगे कुछ बोल रही, उसने कहा, आगे यहाँ से और कुछ बोल रही, देखो ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ तक और कुछ वो बोल रही, देखते क्या कुछ वो बोल रही है। वो क्या बोल रही, मैं ये देखकर बहुत खुश हूं कि, दैट की, देयर आर नो स्लिमी क्रीचर्स इन माय ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर कोई भी स्लिमी क्रीचर्स मतलब होता है, स्लिमी मतलब गंदा, स्लिमी मतलब गंदा, या जो मिट्टी में जो क्रीचर पाए जाते हैं उन क्रीचर्स को बोलता है स्लिमी क्रीचर। तो मैं ये जानकर बहुत खुश हूं कि यहाँ पर कोई भी स्लिमी क्रीचर्स इन माई ड्रिंकिंग वाटर दिस टाइम, है ना, देयर आर नो स्लिमी क्रीचर्स, यहाँ पर एक भी स्लिमी क्रीचर नहीं है, इन माई ड्रिंकिंग वाटर दिस टाइम, इस बार मैं, मेरे ड्रिंकिंग वाटर में कोई भी स्लिमी क्रीचर नहीं है, इस बात को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा वो कह रही है। और फिर क्या बोल रही है, अब धमकाते हुए,
कुछ कह रही है, इफ देयर हैड बीन, अगर वो होता, अगर ये स्लिमी कीचड़ होता, इफ देयर हैड बीन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ ये होता स्लिमी कीचड़ या कोई गंदगी होती, then तब something exceptionally unpleasant, exceptionally unpleasant would have happened, तो कुछ ना कुछ, exceptionally मतलब हटकर, unpleasant मतलब बुरा, कुछ ना कुछ हटके बुरा would have happened हुआ होता, to every single, किसके साथ बुरा होता, to every single member of this class। अब वो धमका रही, अगर यहाँ स्लिमी कीचड़ होता ना, इफ देयर हैड बीन, अगर यहाँ होता वो स्लिमी कीचड़, देन समथिंग एक्सेप्शनली, देखो समथिंग एक्सेप्शनली अनप्लीजेंट वुड हैव हैपेंड, तो कुछ ना कुछ बहुत बुरा यहाँ पर होता है, ऐसा वो कह रही है, किसके साथ, टू एवरी सिंगल मेंबर ऑफ दिस क्लास। आगे क्या बोलती है देखो, एंड दैट इंक्लूड्स यू मिस हनी, और इसमें आप भी इंक्लूड होती मिस हनी, क्योंकि मिस हनी क्लास में खड़ी हुई है, वहां की कोई मेरे ख्याल से छोटी कोई टीचर है, और ये कोई हेड टीचर है मेरे ख्याल से, है ना, एंड दैट इंक्लूड्स यू मिस हनी, और तुम्हें भी इसमें इंक्लूड किया जाता। सही बात है, सबके साथ बुरा होता, और मिस हनी आपको भी मैं नहीं छोड़ती, आपको भी इंक्लूड करती इसमें, ठीक है, ऐसा वो कह रही है। आगे, द क्लास रिमेन साइलेंट एंड वेरी टेंस, इतना सुनने के बाद भी क्लास क्या थी, रिमेन मतलब रही, क्या रही, साइलेंट रही, एंड वेरी टेंस, टेंस मतलब तनाव से भरी हुई क्लास थी, थोड़ा डर में सदके में आ गई थी क्लास, है ना। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब होता है जो एकदम सख्त या तनावपूर्ण स्थिति में जो रहता है उसको बोलते हैं टेंस, है ना। जो टेंशन में रहता है। दे हैड लर्न अ बिट अबाउट दिस टाइग्रेस, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं स्क्रीन को। यहाँ क्या लिखा है, द क्लास रिमेन साइलेंट एंड वेरी टेंस, है ना। दे हैड लर्न अ बिट अबाउट दिस टाइग्रेस बाय नाउ, एंड नोबडी वांट अबाउट टू टेक एनी चांसेस। देखो यहाँ टाइग्रेस बोला है, उसको शेरनी बोला हुआ है ना। देखो क्या बोला है, दे हैड लर्न अ बिट, वो काफी कुछ समझ चुके, काफी कुछ जान चुके थे अबाउट दिस टाइग्रेस, इस शेरनी के बारे में। टाइग्रेस बोल के उसको थोड़ा सा एग्रेसिव पर्सनालिटी के रूप में उसको शो किया है ना, बहुत ही बुरी पर्सनालिटी टाइग्रेस के जैसी, शेरनी के जैसी, है ना। तो दे हैड लर्न अ बिट, उन्होंने काफी कुछ सीखा इस टाइग्रेस से, बाय नाउ अभी तक, एंड नोबडी वाज अबाउट टू, कोई नहीं चाहता था, अबाउट टू टेक एनी चांस, कोई रिस्क लेना, और कोई किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए सारी क्लास अभी भी क्या थी, शांत बैठी हुई थी, कोई भी किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे देखते हैं अब क्या है। हम्म, वेरी वेल बूम्ड मिस ट्रंचबुल, है ना, क्या बोली, वेरी वेल बहुत बढ़िया, बूम्ड का मतलब थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए उसने ऐसा बोली, बूम्ड, है ना। थोड़ी सी तेज आवाज में बोली, इसलिए बोला है बूम्ड, बूम्ड मिस ट्रंचबुल, ठीक है। फिर क्या हुआ, और क्या बोल रही ट्रंचबुल, लेट अस सी, चलो अब देखते हैं, हाउ वेल यू नो योर 3 टाइम्स टेबल, चलो देखते हैं बोल रही है ना, लेट अस सी, अब देखते हैं, हाउ वेल कितने अच्छी तरह से, यू नो तुम जानते हो, योर 3 टाइम्स टेबल, अपने 3 टाइम्स टेबल का मतलब होता है किसी भी नंबर का 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 टाइम्स टेबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने की मेथड तुम कैसे जानते हो, वो पूछ रही है ना। तो 3 टाइम्स टेबल, और टू पुट इट अनदर वे, या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ, मैंने पुट, और पुट इट अनदर वे, और इसको आप दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो वो हम देखेंगे। लेट अस, देखो, लेट अस सी हाउ बैडली मिस हनी हैज टॉट यू द, लेट अस सी, चलो देखते हैं, हाउ बैडली कितने बुरे तरीके से, मिस हनी हैज टॉट यू ने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, देखो कितनी बुराई करी मिस हनी की, टॉट यू 3 टाइम्स टेबल, चलो देखते हैं कि मिस हनी कितने बुरी तरह से तुम्हें ये सिखाया है, घटिया तरीके से, ऐसा वो कह रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, स्क्रीन में शायद आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा, है ना। देखो क्या है आगे, 3 टाइम्स टेबल, हाँ किसने कितनी बुरी तरह से सिखाया तुमको 3 टाइम्स टेबल, ऐसा वो कह रही है। आगे देखो, मिस ट्रंचबुल वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, जो मिस ट्रंचबुल थी वो कहाँ खड़ी थी, क्लास के एकदम सामने खड़ी थी, और किस तरह से खड़ी थी वो थोड़ा सा बता रहा है,
लेग्स अपार्ट, थोड़ा सा पैरों को फैलाते हुए खड़ी थी, हैंड्स ऑन हर हिप्स, और उसके हाथ कहां पर थे, उसके कमर में थे। हिप्स का मतलब वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट यानी कमर, है ना। WAIST, वेस्ट यानी कमर, तो हिप्स का मतलब भी कमर होता है। तो पैरों को थोड़ा सा फैलाते हुए खड़ी थी, हैंड्स ऑन हर हिप्स, और हाथ कहां पर थे, उनकी कमर पे थे। स्क्राउलिंग एट मिस हनी, और स्क्राउलिंग का मतलब होता है नाक को और भौं को सिकोड़ते हुए, सिकोड़ना, उसको बोलते हैं स्क्राउलिंग एट, मतलब नाक और भौं को सिकोड़ते हुए किसी की तरफ देखना, उसको बोलते हैं स्क्राउलिंग एट मिस हनी। और नाक और अपनी भौं को सिकोड़ते हुए बिल्कुल किसके तरफ देख रही थी, मिस हनी की तरफ देखा उसने एक बार। और हु स्टूड साइलेंटली एट वन साइड, जो कि खड़ी थी बिल्कुल चुपचाप, एट वन साइड, दूसरे तरफ, कौन, मिस हनी। तो बेचारी चुपचाप खड़ी थी दूसरे साइड, तो उसके तरफ वो नाक कान सिकुड़ के बिल्कुल देख रही है ना। आगे देखो, मटिल्डा, मटिल्डा मतलब इस बुक का भी नाम मटिल्डा ही है, और इसकी देखते हैं मटिल्डा के बारे में क्या है। मटिल्डा सिटिंग मोशनलेस एट हर डेस्क, मटिल्डा स्टूडेंट है वहां की, है ना। तो वो बैठी हुई थी, मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले, एट हर डेस्क, अपने डेस्क पर बैठी हुई थी। इन द सेकेंड रो, कौन सी सेकेंड, दूसरी रो पे वो बैठी हुई थी, सेकेंड रो पे। वॉज वॉचिंग, है ना, मटिल्डा जो मोशनलेस बैठी थी अपने सेकेंड रो पे, वॉज वॉचिंग, वो देख रही थी, दिस वे, दिस वेरी क्लोजली, है ना। मटिल्डा, और मटिल्डा के बारे में बताया वो कैसे बैठी उसके बारे में। वॉज वॉचिंग, वो देख रही थी, थिंग्स मतलब चीजों को, वेरी क्लोजली मतलब बहुत ध्यान से, ठीक है। आगे क्या है, और यू, मिस ट्रंचबुल साउटेड, pointing a finger the size of a rolling pin at a boy called Wilfred. Wilfred was on extreme right of the front row. Stand up, you shouted at him. She shouted at him. देखो आगे क्या हुआ, यू, मिस ट्रंचबुल साउटेड, देखो मिस ट्रंचबुल साउटेड, मिस ट्रंचबुल ने चिल्लाया, क्या बोला, यू, किसके तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करते हुए, फिंगर को, है ना, निर्देशित करते हुए, उंगली दिखाते हुए, पॉइंटिंग अ फिंगर, उंगली दिखाते हुए किसके तरफ, और उंगली कितनी बड़ी है, द साइज ऑफ अ रोलिंग पिन, किसी बड़े से पिन के जैसी उनकी उंगली है ना, फिंगर है उनकी, है ना। तो फिंगर का साइज बताया, द साइज ऑफ अ रोलिंग पिन, है ना। किसके तरफ फिंगर दिखाया, एट अ बॉय, एक लड़के तरफ, कॉल्ड, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था उसे, विलफ्रेड, उसका नाम क्या था, विलफ्रेड, उसकी तरफ फिंगर दिखाया, और क्या बोला, यू। और फिर क्या बोल रही, हाँ अब बताया, विलफ्रेड वॉज ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द फ्रंट रो, विलफ्रेड कहां पर था, एक्सट्रीम राइट मतलब सामने की सीट पर, सामने सामने वाली लाइन पे बैठा था, और एकदम राइट साइड की तरफ बैठा था, एक्सट्रीम राइट, एकदम राइट कॉर्नर पे बैठा हुआ था सामने, है ना, ऑफ द फ्रंट रो, फ्रंट रो में एकदम राइट की तरफ बैठा हुआ था। स्टैंड अप यू, और क्या बोल रही है मिस ट्रंचबुल, स्टैंड अप यू, तुम खड़े हो जाओ। सी साउटेड एट हिम, उसने उस पर चिल्लाया ट्रंचबुल ने, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर लिखा है विल्फ्रेड स्टूड अप, विल्फ्रेड क्या हो गया, उठ गया, वो उठ गया। और उसको क्या बोल रही ट्रंचबुल, मिस ट्रंचबुल, देखो, रिसाइड द थ्री टाइम्स टेबल बैकवर्ड्स, मिस ट्रंचबुल सेड फ्यूरियसली, फ्यूरियसली मतलब गुस्से से, मिस ट्रंचबुल ने गुस्से से क्या कहा, रिसाइड, रिसाइड का मतलब सुनाओ, बताओ, एक्सप्लेन करो, रिसाइड का मतलब क्या होता है, सुनाओ, एक्सप्लेन करो भाई, क्या एक्सप्लेन करो, द थ्री टाइम्स टेबल बैकवर्ड, जो थ्री टाइम्स टेबल है, तीन का जो टेबल है उसको उल्टे सीक्वेंस में सुनाओ, बैकवर्ड तरीके से सुनाओ, ऐसा वो बोल रही, जानबूझ के कुछ कठिन चीजें पूछ रही है, ताकि बच्चों को परेशान कर सके, क्योंकि उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है, इसलिए उसको बोला है मीन, है ना। और क्या गया, कहा गया उसको, हाँ मीन ही कहा गया हुआ है। और बुली, बुली कहा गया है, बुली मैंने बदमाश टाइप की थोड़ी सी, है ना, बुली भी कहा गया है। आगे देखो क्या है, तो बैकवर्ड मतलब उल्टे तरीके से सुनाना है, स्टेमर्ड विल्फ्रेड, स्टेमर्ड विल्फ्रेड, विल्फ्रेड कैसा हो गया, स्टेमर्ड हो गया, स्टेमर्ड का मतलब लिख लो, है ना, स्टेमर्ड का मतलब होता है घबरा जाना बिल्कुल, है ना, स्टेमर्ड का मतलब क्या होता है, घबरा जाना, ठीक है, बिल्कुल यानी लड़खड़ा जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेमर्ड, ठीक है। आगे देखो, बट आई हैवंट लर्न इट बैकवर्ड, यानी वो विल्फ्रेड पूरी तरह से घबरा गया, और क्या बोला, बट आई हैवंट लर्न इट बैकवर्ड, मैंने इसे
बैकवर्ड तरीके से याद नहीं किया है, उल्टा तरीके से याद नहीं किया। बैकवर्ड मतलब पीछे से, उल्टे सीक्वेंस से, है ना, उल्टे सीक्वेंस से मैंने इसे याद नहीं किया है, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, आगे क्या कहता है देख लेते हैं। देयर यू आर, क्राइड मिस ट्रंजबुल ट्रम्फेंट, ट्रम्फेंट है ना, देयर यू आर क्राइड मिस ट्रंजबुल, ट्रंजबुल क्या होती है, तुम कहाँ हो, ट्रम्फेंट मतलब तुम्हारी सक्सेस कहाँ पर है, विजय सक्सेस कहाँ कर गई, तुम्हारा नॉलेज कहाँ गया। ट्रम्फेंट का मतलब होता है ज्ञान या आपकी सक्सेस, है ना। देयर यू आर ट्रम्फेंट मतलब तुम्हारी सक्सेस कहाँ गई, है ना, तुम तो अच्छे थे, कैसा भाई, क्राइड मिस ट्रंजबुल, ट्रंजबुल ने ऐसा चिल्लाते हुए कहा, है ना। सी हैज टॉट यू नथिंग, आगे क्या बोल रही है, सी हैज टॉट यू नथिंग मिस हनी, यानी मिस हनी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या। और फिर क्या बोल रही है, मिस हनी को क्या बोलती है, वाई हैव यू टॉट देम एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल इन द लास्ट वीक, तुमने पिछले सप्ताह इन्हें कुछ भी क्यों नहीं सिखाया, है ना। वाई हैव यू टॉट देम एब्सोल्युटली नथिंग, तुमने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया एट ऑल इन द लास्ट वीक, पिछले पूरे लास्ट वीक आपने इसे कुछ भी नहीं सिखाया क्या, ऐसा वो बोल रही मिस हनी को। ठीक है, क्योंकि उसकी आदत है किसी को भी डांटने की। दैट इज नॉट ट्रू मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा अरे ये बात सही नहीं है, मैंने सिखाया बच्चों को, दैट इज नॉट ट्रू, इट इज, ये सही नहीं है। आगे फिर क्या बोल रहा है देखो, ऊपर कर लेता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ। दे हैव ऑल लर्न देयर थ्री टाइम्स टेबल, इन सब ने सीखा है इनका थ्री टाइम्स टेबल, उन्होंने सीखा है, बट आई सी, लेकिन क्या बोल रही मिस हनी, बट आई सी नो पॉइंट, लेकिन मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता, मुझे कोई पॉइंट दिखाई नहीं देखा, पॉइंट मतलब रीजन, है ना। बट आई सी नो पॉइंट इन टीचिंग इट टू देम बैकवर्ड, लेकिन इनको इससे बैकवर्ड तरीके से सिखाने का मुझे कोई यहाँ पर पॉइंट दिखाई नहीं देता, कोई रीजन दिखाई नहीं देता, ऐसा मिस हनी बोल रही है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। देयर इज लिटिल पॉइंट इन टीचिंग एनीथिंग बैकवर्ड्स, यानी चीजों को बैकवर्ड तरीके से सीखने का ज्यादा मतलब नहीं रहता, लिटिल पॉइंट मतलब बहुत ही कम मतलब रहता है। द होल ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि लाइफ के सारे ऑब्जेक्ट को आगे ही बढ़ना है, हमें आगे ही जाना है, इसलिए मैंने बैकवर्ड तरीके से इसे नहीं सिखाया, क्योंकि लाइफ के सारे ऑब्जेक्ट, सारी चीजें, उन्हें जीवन में क्या करना है, आगे ही बढ़ना है, ऐसा वो कुछ रीजन देती है। आगे देखो, डोंट यू गेट इम्पर्टिनेंट विद मी मिस हनी, इम्पर्टिनेंट का मतलब अपने को लिखना पड़ेगा, और जितने भी हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग सबसे पहले आप एक बार खोजने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, तो इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, अभेद या इररिलेवेंट या इररिलेवेंट, इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इररिलेवेंट, है ना। हम्म, तो क्या बोल रही है, डोंट यू गेट इम्पर्टिनेंट विद मी, क्या तुम मुझसे बहस नहीं कर रही हो मिस हनी, ऐसा वो बोल रही है ना। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इररिलेवेंट बात या असंगत, है ना, क्या तुम मेरे ओपिनियन से असंगत नहीं हो क्या, डोंट यू गेट इम्पर्टिनेंट विद मी, क्या तुम मेरे सलाह से अलग नहीं जा रही हो क्या, मुझसे इम्पर्टिनेंट नहीं कर रही हो क्या, ऐसा कह रही है ना, मैं जो कह रही हूँ उसके विपरीत तो नहीं जा रही, ऐसा वो कह रही है ना, मिस हनी ऐसा बोल रही है ना। मिस ट्रंजबुल स्नैप्ड, मिस ट्रंजबुल ने कहा, क्या कहा, डोंट यू गेट इम्पर्टिनेंट विद मी, क्या तुम्हारा जो मत है वो मुझसे अलग नहीं है क्या, है ना, डोंट यू गेट इम्पर्टिनेंट विद मिस हनी। तो मिस ट्रंजबुल स्नैप्ड, मिस ट्रंजबुल ने ऐसा कहा, स्नैप्ड मतलब जोर देते हुए कहा, डांटते हुए कहा। आगे क्या हुआ, देन सी टर्न्ड बैक टू अनफॉर्चुनेट विलफ्रेड, और वो टर्न्ड बैक, है ना, देन और उसके बाद सी टर्न्ड बैक टू अनफॉर्चुनेट विलफ्रेड, वो बेचारा, बेचारा अनफॉर्चुनेट मतलब बेचारा यहाँ पर मतलब है, बेचारे विलफ्रेड की तरफ वो मुड़ गई, और फिर क्या बोलती है, वेरी वेल बॉय, ठीक है बेटा, सी सेड, उसने कहा, आंसर मी दिस, चलो इसका आंसर दो, और ऐसा बोल के कुछ सवाल पूछने वाली है, देखो क्या पूछती है, आई हैव 7 एप्पल्स, मेरे पास कितने 7 एप्पल है, 7 ऑरेंजेस एंड 7 बनानास, मेरे पास 7 एप्पल है, 7 ऑरेंज और 7 बनानास है, तो क्या बोल रही, हाउ मेनी पीसेस ऑफ फ्रूट्स, यानी कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स या पीसेस ऑफ फ्रूट्स डू आई हैव ऑल टुगेदर, तो कुल मिला के मेरे पास कितने फ्रूट्स हो गए भाई, है ना, कितने नंबर, मैनी पीसेस ऑफ फ्रूट हो गए मेरे पास, ऐसा वो पूछ रही है ना। हरी अप, जल्दी बताओ, गेट ऑन विद इट, यानी गेट ऑन विद का मतलब होता है कंटिन्यू करना, टू स्टार्ट करना, है ना, गेट ऑन विद इट, चलो स्टार्ट करो कैलकुलेशन, ऐसा वो कह रही है, गिव मी द आंसर, मुझे आंसर,
गेट ऑन विद इट मतलब इसे स्टार्ट करो, जल्दी से कैलकुलेशन स्टार्ट करो, गेट मी द आंसर, और मुझे आंसर दो, ऐसा वो बोल रही है। दैट्स एडिंग अप, विलफ्रेड क्राइड, विलफ्रेड ने थोड़ा सा क्राई करके थोड़ा सा मतलब चिल्लाते हुए कहा, दैट इज एडिंग अप। यहाँ क्राई का मतलब क्या होता है, जब आप दुख में कुछ चीजें बोलते हो, दुख में, है ना, सैडनेस में अगर आप कुछ चीज बोलते हो तो उसको बोलते हैं क्राई करना, ठीक है। तेज बोलने का मतलब यहाँ क्राई नहीं है। आप सैडनेस में अगर कोई चीज बोलते हो तो आपको कहना, कुछ बोलना क्राई कहलाएगा, ठीक है। तो दैट्स एडिंग अप, विल्फ्रेड क्राइड, विल्फ्रेड में क्या कहा, इसे ऐड करना पड़ेगा, सही बात है। तो उसको लगा 777 3 बार है तो सबको ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा, सही है, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हो गया, दैट इज नॉट द 3 टाइम्स टेबल, तो ये 3 टाइम्स टेबल नहीं है, आपने इसका 3 गुना नहीं किया है। यानी आप टेबल की मदद से करो ना, ऐड करके मत करो, 3 टाइम्स टेबल मतलब 3 बार उसका मल्टीप्लाई करके करो ना 7 का, ऐसा उसका कहना है मिस ट्रंजबुल का। तो मिस ट्रंजबुल साउटेड, मिस ट्रंजबुल ने ऐसा साउट किया। और क्या बोल रही है आगे, दैट इज द 3 टाइम्स टेबल, यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स टेबल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। यू हैव 3 सेपरेट लॉट्स ऑफ फ्रूट, यू हैव 3 सेपरेट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड ईच लॉट हैज 7 पीसेस। यहाँ पर लॉट का मतलब क्या होता है, गुच्छे, है ना। देखो, सेपरेट लॉट्स ऑफ फ्रूट, आपके पास सेपरेट मतलब अलग अलग, लॉट्स मतलब गुच्छे हैं, ग्रुप है किसके, ऑफ फ्रूट के, यहाँ लिखा है ना, सेपरेट मतलब अलग अलग, लॉट्स मतलब गुच्छे हैं किसके, फ्रूट्स के। एंड ईच लॉट, और हर एक गुच्छा, हैज 7 पीसेस, और हर एक ग्रुप में, हर एक लॉट में कितने हैं, 7 पीसेस हैं, 7 नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं। तो आगे क्या बोल रही मिस ट्रंजबुल, 3 sevens आर 21, और 3 sevens मतलब 3 7 को अगर हम ऐड कर दे तो मिलके क्या बन जाते हैं, 21 बन जाते हैं, ऐसा उनका कहना है ना। तो ऐड करके 3 7 या 21, ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा वो समझा रही है। आगे देखो, कांट यू सी दैट, क्या तुम्हें ये नहीं दिखता, क्या तुमने ये नहीं देखा, आई विल गिव यू 1 more चांस, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, ऐसा वो कह रही है। देखो ऊपर कर लिया मैंने, आई विल गिव यू 1 more चांस। देखो, आई हैव 8 कोकोनट्स, देखो कोकोनट्स क्या होता है, नारियल आपको पता है, कोई भी नट सब वर्ड आ गया तो कोई समझ लेना आप लोग। जैसे यहाँ हैजलनट का मतलब आप पूछोगे क्या है, हैजलनट का मतलब हिंदी में आप नहीं पता उसका, आप लोग इंग्लिश में जैसे गूगल पे सर्च मारोगे तो उसकी इमेज दिख जाएगी, हैजलनट्स होता क्या है, ठीक है। मंकी नट क्या होता है, मंकी नट पीनट को ही बोला जाता है, मंकी नट, ठीक है, फली दाने को, है ना। तो क्या बोला आगे, आई हैव 8 कोकोनट, मेरे पास 8 कोकोनट है, 8 हेजेनट्स है ना, 8 हेजेनट है, और 8 ही क्या है, मंकी नट है। तो बोल रही है कि हाउ मेनी नट्स डू आई हैव ऑल टुगेदर, तो मेरे पास कुल मिला के कितने नट हो गए, आंसर मी क्विकली, ऐसा ही दूसरा सवाल वो पूछती है, ठीक है। बट नाउ विल्फ्रेड, अब विल्फ्रेड क्या होता है, वॉज फार टू फ्राइटेंड एंड bewildered even to speak, लेकिन नाउ, बट नाउ विल्फ्रेड वॉज फार टू फ्राइटन, फार टू फ्राइटन मतलब और भी ज्यादा डरा हुआ था, वो क्या था, और भी ज्यादा डरा हुआ था। एंड bewildered even to speak, bewildered का मतलब हक्का बक्का रह गया, घबरा गया बिल्कुल, है ना, डरा हुआ था लेकिन घबरा भी गया, bewildered even to speak, यहाँ तक कि बोलने तक में भी वो घबरा रहा था। even का मतलब होता है तक, यानी बोलने तक में, टू स्पीक बोलने तक में भी वो क्या हो रहा था, घबरा रहा था, bewildered even to speak, बोलने में भी वो घबरा गया, है ना। आगे देखो क्या है, सी कैच हिम बाय एन एंकल, और वो जो मिस ट्रंजबुल थी उसने उसे पकड़ लिया, उसकी एंकल से, कलाई से पकड़ लिया, एंड हेल्ड हिम डैंगलिंग अपसाइड डाउन लाइक अ प्लंक्ड चिकन इन अ शॉप विंडो। बात को समझना है ना, प्लंक्ड चिकन का मतलब क्या होता है ना। देखो, वो क्या की, उसके एंकल को पकड़ ली, कोहनी को पकड़ ली, और चिकन का मतलब आपको पता है, मुर्गे को बोलते हैं चिकन, है ना। ठीक है। डैंडलिंग का मतलब क्या होता है, हिलाना है, डैंडलिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा हिलाना बिल्कुल, है ना, सेक कर देना बिल्कुल, है डैंडलिंग मतलब आगे पीछे करना, ठीक है। और फिर क्या है देखो, अपसाइड डाउन मतलब ऊपर नीचे, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा पुल्टा, है ना।
तो उसके कोहनी को पकड़ के ऐसी हिला रही, ऊपर नीचे ऐसी कर रही है, लाइक अ प्लग्ड चिकन। जैसे कोई चिकन को करते हैं ना हम, चिकन को जब हम फ्राई करते हैं या कुछ बनाते हैं तो कैसा हम उसको ऊपर नीचे कैसे करते हैं, इन अ सॉफ्ट विंडो में, है ना, उस टाइप से। समझ गया? जैसे चिकन जो होता है उसकी गर्दन को कैसे हम मरोड़ते मरोड़ते सॉफ्ट विंडोज में, उसी टाइप से उसकी कलाई को ऊपर नीचे ऐसी मरोड़ रही थी, है ना। और फिर क्या बोलती है, 8 threes मिस ट्रंजबुल साउटेड। मिस ट्रंजबुल में चिल्लाया, कितने थ्रीज है यहाँ पर, 8 थ्रीज है भैया, तीन तीन अलग टाइप चीजें हैं। तो स्विंगिंग विल्फ्रेड फ्रॉम साइड टू साइड बाय हिज एंकल, उसके एंकल को बार बार साइड बाय साइड ऐसी स्विंगिंग कर रही, घुमा रही है ना, उसकी कोहनी को एंकल को पकड़ के, कलाई को पकड़ के। और क्या बोलती, 8 threes इज द सेम एज 3 8s। 8 threes और 3 8s क्या होता है, सेम ही होता है, यानी 3 का मल्टीप्लाई 8 में करो या 8 का 3 में करो, सेम ही होता है, ऐसा वो कह रही है। एंड 3 8s आर 24, और 3 8s मतलब 3 into 8 कितने होते हैं मिलके, कितने 8 बनते हैं, 24। रिपीट दैट, इसको रिपीट करो, ऐसा वो बोल रही है। एट एग्जैक्टली दैट मोमेंट, नाइगल नाइगल एट द अदर एंड ऑफ द रूम, ये सब हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, कुल मिला के ट्रंजबुल क्या करी, बच्चों को सिखाने के बदले उनको परेशान कर रही है ना, बॉदर कर रही है उनको, जानबूझ के किसी को पनिश कर रही है, कुछ भी सवाल तो खैर अच्छे पूछ रही है, लेकिन सिखाने के पर्पज से नहीं कर रही, उनको पनिश करने के, उनकी मजा मजा ले रही है उनको, है ना, बुलिंग कर रही है, मतलब उनको चिढ़ा रही है एक प्रकार से, है ना, तो ऐसा कर रही है। एट एग्जैक्टली दैट मोमेंट, और उसी समय, एट एग्जैक्टली दैट मोमेंट, और उसी समय, नाइगल नाइगल एक लड़का है, स्टूडेंट है, एट द अदर एंड ऑफ द रूम, उस रूम के दूसरे तरफ बैठा हुआ था, जम्प्ड टू हिज फीट, अपने पैरों पर थोड़ा सा कूदा, वो जंप किया, एंड स्टार्टेड पॉइंटिंग एक्साइटेडली एट द ब्लैक बोर्ड। और क्या किया, पॉइंटेड मतलब इशारा किया, एक्साइटेडली मतलब एकदम एक्साइटेड होकर के इशारा किया, उत्तेजित होकर के बिल्कुल, एट द ब्लैक बोर्ड की तरफ, और स्क्रीमिंग और चिल्लाया, और क्या बोला है, द चौक, लुक एट द चौक, है ना। अचानक नाइगल को पता नहीं क्या हो गया, बोर्ड की तरफ इशारा किया, और क्या बोलता है, देखो ये चौक, लुक एट द चौक, चौक की तरफ देखो, और फिर क्या बोलता है, इट इज इट इज मूविंग एट ऑन इट्स ओन, ये खुद ब खुद मूव हो रही है ना, ऑल ऑन इट्स ओन मतलब खुद ब खुद, है ना। वो चौक क्या हो रही है, अपने आप ही क्या हो रही है, मूव हो रही है, अपने जगह से उठ रही है, हिल रही है, जो भी कहो, है ना। फिर क्या बोलता है, सो हिस्टेरिकल एंड थ्रिल वाज नाइगल्स स्क्रीम, नाइगल की जो स्क्रीम थी, जो आवाज थी, है ना, उसकी चीख थी, स्क्रीम मतलब जो चीख थी वो क्या थी, सो हिस्टेरिकल, कैसी थी, काफी खतरनाक थी, हिस्टेरिकल थी, है ना, यानी वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, उसको बोला हिस्टेरिकल। एंड थ्रिल, थ्रिल का मतलब होता है फास्ट, यानी बहुत तेज थी और एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। वॉज नाइगल्स स्क्रीम, नाइगल की जो स्क्रीम थी, जो चीख थी, दैट की इतनी ज्यादा वो हिस्टेरिकल थी, दैट सो के साथ किसका यूज होता है हमेशा, दैट का, है ना, सो दैट वो इतनी ज्यादा हिस्टेरिकल और थ्रिल उसकी चीख थी कि एवरीवन इन द क्लास, की क्लास का हर एक बच्चा, इंक्लूड्स मिस ट्रंजबुल, यहाँ तक कि ट्रंजबुल भी क्या हो गई, लुक्ड अप एट द ब्लैक बोर्ड, की वो भी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगी, उसकी स्क्रीम को, की उसकी आवाज को, उसकी चीख को सुन करके सबके सब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगे। एंड दे आर श्योर इनफ, एंड दे आर श्योर इनफ, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, एंड दे आर श्योर इनफ अ ब्रांड न्यू पीस ऑफ चॉक वाज हावरिंग नियर द ग्रे ब्लैक राइटिंग सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। देखो एक चमत्कार हो रहा है, यहाँ पर मैजिक हो रहा है ना, जो ब्रांड न्यू पीस ऑफ चॉक, चॉक का एकदम नया वाला पीस क्या हो रहा था, वाज हावरिंग, हावरिंग का मतलब होता है हवा में इधर उधर मूव होना, हावरिंग का मतलब क्या होता है, हवा में इधर उधर मूव होना, एयर में अपने आप ही, है ना। तो क्या कर रहा था, चौक का पीस हवा में इधर उधर हावरिंग कर रहा था, घूम रहा था, और कहां पर घूम रहा था, नियर द ग्रे ब्लैक राइटिंग सरफेस, जहां पर हम लिखते हैं बोर्ड में उसकी ग्रे ब्लैक कलर की जो राइटिंग सरफेस थी, लिखने की जो जगह थी, है ना, सरफेस, उसके आसपास वो घूम रहा था, हावरिंग कर रहा था, ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की जो सरफेस है उसके पास हावरिंग कर रहा था, घूम रहा था, है ना।
इट्स राइटिंग समथिंग, स्क्रीम्ड नाइगल, नाइगल ने बोला इट इज राइटिंग समथिंग, ये कुछ लिख रही है, तो चौक इज राइटिंग समथिंग, ये चौक कुछ लिख रही है, ऐसा वो बता रहा है। देखो एकदम मैजिक हो रहा है ना आपको, है ना, चौक का टुकड़ा खुद ही उठ रहा है हवा में और खुद ही कुछ ना कुछ लिख रहा है ना। देखो ऐसा क्यों, और क्या है इसके पीछे, कुछ पावर है, मैजिकल पावर है। किसकी पावर है? मटिल्डा की, जो इस पूरे पार्ट की मेन कैरेक्टर है मटिल्डा, उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स है ना। देखते हैं क्या है वो मैजिकल पावर। इट्स, हाँ आगे देखते हैं। एंड इंडीड इट वॉज, एंड इंडीड इट वॉज, और ये अभी भी लिख रही थी, चौक अभी भी लिख रही थी, वो कह रहा था और चौक लिखते ही चली जा रही थी। और आगे क्या हुआ? इट वॉज राइटिंग, और वो क्या लिख रही थी चौक? मिस ट्रंचबुल्स फर्स्ट नेम एगथा। मिस ट्रंचबुल का जो पहला नेम है, जो मेन नेम है, वो क्या है? एगथा नाम है उसका, है ना। तो व्हाट द ब्लेजेस इज दिस, येल्ड मिस ट्रंचबुल, ट्रंचबुल ने चिल्लाई, येल्ड मतलब चिल्लाई, और क्या बोलती? ये कैसा चमत्कार है? व्हाट द ब्लेजेस इज दिस, ये कैसा पावर है, कैसा चमत्कार है भाई? इट हैड सेकन हर, और ये जो चीज थी, चमत्कार जो था, ये मैजिक जो था, हैड सेकन, इसने हिला के रख दिया था, हर टू सी हर ओन फर्स्ट नेम। इट हैड सेकन, इस बात ने उसे हिला के रख दिया था कि टू सी, कि उसने देखा, है ना, हर ओन फर्स्ट नेम अपना खुद का ही पहला नाम, बीइंग रिटन लाइक दैट बाय एन इनविजिबल हैंड, इनविजिबल मतलब होता है जो दिखाई न दे, ऐसे किसी हाथों के द्वारा उन उसका पहला नाम, फर्स्ट नेम लिखता हुआ देखकर वो क्या हो गई? अंदर से पूरी हिल गई थी। इट हैड सेकंड, इस घटना ने उसे पूरा झंझोड़ के रख दिया था। किसको? मिस एगथा को, यानी मिस ट्रंचबुल को, जिसका नाम एगथा है ना। आगे क्या हुआ? सी ड्रॉप्ड विल्फ्रेड ऑन द फ्लोर, उसको लगा कि विल्फ्रेड को सवाल पूछ रही हूँ, और उसी ने तो कुछ नहीं किया, उसने, सी ड्रॉप्ड विल्फ्रेड ऑन द फ्लोर, उसने फ्लोर पर विल्फ्रेड को थोड़ा सा ऐसा गिरा दिया, है ना, ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। देन सी येल्ड, और उसने चिल्लाई, एट नो बडी इन पर्टिकुलर, किसी को पर्टिकुलरली तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने ऐसा चिल्लाते हुए क्या कहा? हु इज डूइंग दिस, ये कौन कर रहा है? हु इज राइटिंग इट, ये कौन लिख रहा है, ऐसा उसने कहा, किसी पर्टिकुलर पे नहीं कहा, ऐसे ही क्लास में कहा। फिर क्या हुआ? द चॉक कंटिन्यूड टू राइट, जो चौक ने क्या रखा? कंटिन्यू किया अपनी लिखावट को, और वहां पर आंसर चौक ने ही लिख दिया, इट्स मैग्नस, ये कौन है? मैग्नस है, ये जो लिख रहा है ये कौन है? मैग्नस है। और मैग्नस कौन था? मैग्नस वॉज मिस हनीस लेट फादर, लेट फादर मतलब गुजरे हुए पिताजी, जिनकी मौत हो जाती है उनके सामने क्या लग जाता है? लेट लग जाता है ना। वो मिस हनी के ही कौन थे? गुजरे हुए पिताजी थे, उसके पापा थे, फादर थे, जो अब गुजर चुके थे। एवरीवन इन द क्लास हर्ड द गास्प दैट केम फ्रॉम मिस ट्रंचबुल्स थ्रोट। गास्प का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो आप लोग को मैं अभी बता देता हूँ ना। देखो मीनिंग हम यहाँ से समझ लेते हैं क्या है। गास्प का मतलब होता है हाँपना, गास्प का मतलब क्या होता है? हाँपना, थोड़ा सा सांस भर जाती तो हम जो हाँपते ना इस टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? गास्प, ठीक है। तो एवरीवन इन द क्लास हर्ड, जो क्लास में हर एक इंसान था उसने सुना था, द गास्प दैट केम, गास्प मतलब ये वाली जो साउंड है हाँपने की, है ना, दैट केम जो आ रही थी, फ्रॉम मिस ट्रंचबुल्स थ्रोट, जो मिस ट्रंचबुल के गले से जो आवाज निकल रही थी ना, उसको क्लास के हर एक इंसान ने सुना। नो सी क्राइड, और उसने चिल्लाया, नो सी क्राइड, किसने? ट्रंचबुल ने चिल्लाया, इट कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी मैग्नस, ये मैग्नस नहीं हो सकता, मैग्नस तो कब का गुजर चुके हैं, मैग्नस, है ना, जो किसके पिताजी है? मिस हनी के पिताजी, वो तो कब के गुजरे हैं। इट कैन नॉट बी मैग्नस, ये मैग्नस नहीं हो सकता। और फिर क्या लिखा है बोर्ड में? आगे कुछ बहुत बड़ी चीज लिखी, जितनी भी चीज लिखी वो कैपिटल लेटर में, देखो यहाँ से लिखी हुई है, ये यहाँ से ये यहाँ तक, देखो क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। गिव माई जेनी बैक हर वैगर, वैगर मतलब जो भी उसकी संपत्ति वगैरह जो भी है वो, वैगर यानी जो चीज उसकी है उसको बोला है वैगर, है ना। मेरी जेनी को उसका जो भी है, वैगर मतलब उसका सामान जो भी है वो क्या कर दो? वापस कर दो, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे फिर क्या कह रहा है वो देख लेते हैं।
उसका चांस, उसके हाथ में जो भी कमान थी वो वापस कर दो। गिव माई जेनी, जेनी मतलब जेनी बैक हर हाउस, देन गेट आउट ऑफ हियर, इफ यू डोंट देन आई विल गेट यू। जेनी किसको बोला है? मिस हनी को ही बोला है उसने जेनी। मिस हनी का ही शायद कोई नाम ऐसा रहा होगा, जेनी है ना। तो गिव माई जेनी बैक हर वेगर, गिव माई जेनी बैक हर हाउस, उसका उसके जो भी प्रॉपर्टी है, जो घर है, वो उसे वापस दे दो। देन गेट आउट ऑफ हियर इफ यू डोंट, और यहाँ से तुम वापस चले जाओ। किसको बोल रहा है वो? मिस ट्रंजबुल को, जिसका नाम एगदा है, एगता है। तो चले जाओ, इफ यू डोंट, अगर तुम नहीं गई ना, देन आई विल गेट यू, तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जा दूंगा, निकाल दूंगा। आई विल गेट यू। और क्या बोल रहा है? मिस आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग यू एगथा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ एगदा। मिस हनी at the side of the room glanced swiftly at Matilda। ये सब घटना हुई, और उसी समय जो मिस हनी थी, है ना, वो क्या करी थी? एट द साइड ऑफ द रूम, रूम के साइड में जो थी। ग्लांस मतलब वो ध्यान से देख रही थी, स्विफ्टली मतलब शांति से, ग्लांस मतलब नजर डाल रही थी, स्विफ्टली मतलब बड़े शांति से, किसके तरफ? मटिल्डा की तरफ वो देख रही थी, है ना। आगे क्या हुआ? द चाइल्ड वॉज, जो मटिल्डा है, वॉज सिटिंग वेरी स्ट्रेट एट हर डेस्क, मतलब ये जो चमत्कार है वो किसने किया था? मटिल्डा ने। मटिल्डा के पास मैजिकल पावर है, देखो आगे भी पूरा पता चलेगा, है ना। द चाइल्ड वॉज सिटिंग वेरी स्ट्रेट, मटिल्डा जो थी बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई थी, एट हर डेस्क, अपने डेस्क पर। ही हीड हीड हेल्ड हाई, उसका जो हेड था वो थोड़ा सा क्या हो गया था? सीधा था बिल्कुल। हेड हाई मतलब बिल्कुल सीधी गर्दन रखी हुई थी उसने, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। हर माउथ कंप्रेस्ड, उसका माउथ थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ था, है ना। कंप्रेस्ड मतलब थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ था। एंड हर आईज ग्लिटरिंग लाइक टू स्टार, और उसकी आंखें चमक रही थी। ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग मतलब चमक रही थी, लाइक टू स्टार, जैसे कि दो तारे हों। हर आईज ग्लिटरिंग लाइक टू स्टार्स, उसकी आंखें दो तारों के जैसी चमक रही थी। आगे क्या है देख लेते हैं। हम्म, फॉर सम रीजन, किसी कारणवश, एवरीवन नाउ लुक्ड एट मिस ट्रंजबुल, किसी कारण से, फॉर सम रीजन, सारे के सारे बच्चे किसके देख रहे, तरफ देख रहे थे इस समय? लुक्ड एट मिस ट्रंजबुल की तरफ देख रहे थे। द वुमन्स फेस, जो ट्रंजबुल का जो चेहरा था, हैड टर्न्ड, वो हो गया था व्हाइट एज स्नो, बर्फ की तरह सफेद हो गया था। एंड हर माउथ, और उसका जो मुख था, वाज ओपनिंग एंड शटिंग लाइक अ हेलीबट, और उसका मुंह जो था मिस ट्रंजबुल का, वो ओपनिंग मतलब खुल रहा था, सटिंग मतलब बंद हो रहा था, लाइक अ हेलिबल, हेलीबट, हेलीबट एक मछली होती है, जिसको पानी से बाहर निकाल दो तो उसका मुंह बार बार बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है कि नहीं। क्या होता है? क्योंकि उसे पानी से बाहर निकाल दो तो तड़पती थोड़ी सी, तड़पती, इसलिए उसका मुंह क्या होता है? बंद खुला, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, इस टाइप से, है ना। वैसे ही जो मिस ट्रंजबुल का मूवी क्या हो रहा था? माउथ ओपन हो रहा था, शट हो रहा था, लाइक अ हैबी हेलीबर्ट, है ना। आउट ऑफ वाटर, आउट ऑफ वाटर मतलब जब पानी के बाहर हेलीबर्ट का मुख जैसा होता है वैसा, है ना। एंड गिविंग गिविंग आउट अ सीरीज ऑफ स्ट्रैंगल्ड गास्प, ठीक है। और क्या हुआ? स्ट्रैंगल्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंड, देखो स्ट्रैंगल्ड का मतलब, और गास्प का मतलब, ये दोनों चीज, गास्प का मतलब होता है हाँफना, स्ट्रैंगल्ड मतलब गला। स्ट्रेंगल्ड गास्प मतलब गले से जो हाँफने की आवाज है उसको बोला स्ट्रेंगल्ड गास्प, मतलब गले से निकलने वाली ये वाली गास्प, इसको बोला स्ट्रेंगल्ड गास्प। क्लियर स्टूडेंट, समझ गए इतना? यानी उसका मुंह कैसा हो रहा था? बार बार बंद हो रहा था, खुल रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था, किसके जैसे? ये जो हेलीबट के जैसे, जब उसको हेलीबट को मुंह से बाहर निकाल दो तो कैसी होती है वो? सांस लेने के चक्कर में मुंह बंद खुला करते जाती है, वैसा ही आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर, वैसे ही। एंड गिविंग आउट अ सीरीज ऑफ स्ट्रेंगल्ड गास्प, और जिस तरह से वो स्ट्रेंगल्ड गास्प लेती है, मतलब बार बार मुंह खोल के ये वाला, वैसा वो ट्रंजबुल के साथ हो रहा था, ठीक है। आगे देखो, समझ में आएगा। द चॉक स्टॉप्ड राइटिंग, चॉक ने लिखना बंद कर दिया। इट हावर्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, हावर्ड, हावर्ड का मतलब क्या होता है? हवा में घूमना। तो चॉक थोड़ी देर तक हवा में ऐसी घूमी, फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ समय के लिए। देन सडनली, और अचानक, इट ड्रॉप्ड टू द फ्रंट, इट ड्रॉप्ड टू द
फ्लोर, और ये फ्लोर पर गिर गई विद अ टिंकल एंड ब्रोक इन टू। विद अ टिंकल, एक टिंकल के साथ, एक छोटी सी आवाज के साथ, है ना, टिंकलिंग साउंड के साथ वो नीचे गिर गई, ठीक है। खनखनाहट के साथ, टिंकल का मतलब क्या, खनखनाहट या झनकार के साथ गिर गई, एंड ब्रोक इन टू, और टूट गई, इन टू मतलब दो टुकड़ों में टूट गई। Wilfred, who had managed to resume his seat in the front row, seemed Miss Trunchbull. जो विल्फ्रेड था, है ना, who had managed, जो जिसने जैसे जैसे मैनेज किया था to resume his seat in front row, सामने बैठने की अपनी व्यवस्था उसने किया था, जो सामने बैठा हुआ था। screamed, screamed का मतलब क्या था, थोड़ा सा चिल्लाया, screamed, है ना, थोड़ा सा आवाज निकाला उसने, है ना। और क्या हो गया देखो, screamed, हम्म, क्या बोला उसने, स्क्रीम किया, मिस ट्रंचबुल हैज फॉलन डाउन। क्या बोला उसने, कैसे चिल्लाया उसने जोर से कि मिस ट्रंचबुल क्या हो गई, हैज फॉलन डाउन, वो नीचे गिर गई है। मिस ट्रंचबुल इज ऑन द फ्लोर, मिस ट्रंचबुल क्या है, फ्लोर पर आ गई, ऑन द फ्लोर यानी फ्लोर पर गिर गई है। फिर क्या बोल रहा है वो, दिस वॉज द मोस्ट सेंसेशनल बिट ऑफ न्यूज, ये काफी क्या थी, संवेदनात्मक, समझ से सबको झंझोड़ देने वाली न्यूज थी। ऑफ ऑल एंड द एंटायर क्लास, पूरी क्लास के लिए काफी क्या थी, शॉकिंग न्यूज थी। सेंसेशनल मतलब काफी शॉकिंग न्यूज थी। तो क्या हो गया, एंड एंटायर क्लास, और सारी की सारी क्लास थी, एंटायर मतलब सारी की सारी क्लास, एंटायर क्लास जम्प्ड अप, उछली, आउट ऑफ देयर सीट्स, अपने सीट से थोड़ी सी उछली, थोड़ी सी कूदी, है ना। जम्प्ड अप, जम्प्ड अप मतलब थोड़ी सी कूदी, हल्की सी, क्लास। टू हैव, क्यों उछल पड़ रही थी क्लास, टू हैव लेने के लिए, अ रियली गुड लुक, अच्छी तरह से देखने के लिए क्लास के लोग क्या कर रहे थे, अपने डेस्क से ऐसे उछल रहे थे, ऐसे झांक झांक के देख रहे थे कि इसमें क्या हुआ, अच्छे से देखने के लिए। एंड देयर, एंड देयर सी वॉज, और वहां पर वॉज द ह्यूज फिगर ऑफ द हेड मिस्ट्रेस। देखो वो क्या थी, वहां की हेड मिस्ट्रेस थी ट्रंजिबुल, क्या थी, हेड मिस्ट्रेस, मतलब हेड मास्टर होता है जो मेल होता है, जो जेंट्स होते हैं उनको वो हेड मास्टर बोलते हैं, और जो लेडीज अगर जो होती है क्लास पूरे स्कूल की मेन, उसको क्या बोलते हैं, हेड मिस्ट्रेस बोलते हैं, है ना। तो क्या थी वो, ट्रंजिबुल हेड मिस्ट्रेस थी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एंड देयर, और वहां पर सी वॉज, वो जहां पर थी, द ह्यूज फिगर ऑफ द हेड मिस्ट्रेट, फिगर मतलब बॉडी, तो उसका बहुत बड़ी बॉडी जो थी हेड मिस्ट्रेट की, वो क्या थी, स्ट्रेच मतलब फैली हुई थी, फुल लेंथ, अपने फुल लेंथ में फैली हुई थी, ऑन हर बैक अक्रॉस द फ्लोर, अपने पीठ के बल पे, ऑन हर बैक का मतलब पीठ के बल पे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, अक्रॉस द फ्लोर पूरे फ्लोर भर, आउट फॉर द काउंट, आउट फॉर द काउंट मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त तरीके से, आउट फॉर द काउंट मतलब जिस एकदम अस्त व्यस्त रूप से पड़ी हुई थी। मिस हनी रैन फॉरवर्ड, मिस हनी जो थी क्लास में, वो क्या हुई, सामने दौड़ी, रैन फॉरवर्ड सामने दौड़ के आई, एंड नेल्ड बिसाइड्स द प्रोस्ट्रेट जायंट। नेल्ड का मतलब होता है घुटनों के बल बैठ जाना, घुटनों के बल बैठ जाने को बोलते हैं नेल्ड, बिसाइड मतलब बाजू में, और बाजू में बैठ गई घुटनों के बल किसके, द प्रोस्टेट जायंट, प्रोस्टेट मतलब होता है बहुत विशाल काय, प्रोस्टेट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, है ना, विशाल, जायंट मतलब उस ट्रंजिबुल को बोला है, प्रोस्टेट जायंट मतलब बहुत विशाल काय बॉडी के सामने वो बैठ गई। सी इज फेंटेड, सी क्राइड, सी इज आउट, और वो मिस हनी क्या बोल रही, सी इज फेंटेड, ये क्या हो गई है, बेहोश हो गई है, ऐसा उसने चिल्लाया। सी इज आउट, ये क्या हो गई, आउट हो गई, आउट हो गई मतलब इसको कुछ होश नहीं है, दिमाग के बाहर है, मतलब सेंस के बाहर है वो। आगे क्या, सी इज आउट कोल्ड, है ना, ये थोड़ी सी आउट कोल्ड हो गई है, सेंस के बाहर हो गई है, थोड़ी ठंडी हो गई इसकी बॉडी, ऐसा वो बोल रही है। फिर क्या हुआ, समवन गो, कोई जाओ, एंड फैच, और लेकर के आओ, किसको, द मैट्रॉन एट वंस, मैट्रॉन मतलब किसी छोटे से डॉक्टर को आसपास के लेकर के आओ, ऐसा वो बोल रही है ना, नर्स को, है ना, जो नर्स होती है उसको बोलते हैं मैट्रॉन, है ना। समवन गो एंड फैच द मैट्रॉन एट वंस, स्कूल में अगर कोई ऐसी कोई लेडीज जो हो, जो चोट लगने पर बच्चों का उपचार करती हो, जिसको थोड़ा सा डॉक्टरी का नॉलेज हो, उसको बोला है मैट्रॉन, है ना। तो वही बोल रही है,
someone go and fetch the matron at once. At once मतलब तुरंत बुला के लाओ. The children ran out of the room. जो बच्चे थे वो दौड़कर रूम के बाहर चले गए. फिर क्या हुआ? नाइगल ऑलवेज रेडी फॉर एक्शन. जो नाइगल था, जो हमेशा तैयार रहता था एक्शन के लिए, किसी भी काम के लिए, leaped up and seized the big jug of water. leaped up leaped up and seized. leaped up का मतलब क्या होता है? लिफ्ट अप मतलब जोर से उछला. लिफ्ट अप मतलब जोर से उछला, एकदम तुरंत ही एक्शन को किया उसने. पहले तो जोर से उछला. एंड सीज्ड द बिग जग ऑफ वाटर. सीज्ड का मतलब पकड़ लिया, है ना, एक बड़े से जग को पानी के. और क्या बोल रहा है? माई फादर सेज, मेरे पापा कहते हैं, कोल्ड वाटर इज बेस्ट वे टू वेक अप समवन हु इज फेंटेड. जो ठंडा पानी होता है इज द बेस्ट वे, सबसे सही तरीका है टू वेकअप, किसी को जगाने का, समवन, किसी को जगाने का, हु इज फेंटेड, जो बेहोश पड़ा हो, उसको जगाने के लिए कोल्ड वाटर क्या है? बेस्ट थिंग है, ऐसा वो कह रहा है ना. ही सेड, उसने कहा, एंड विद दैट, और उसी के साथ, ही टिप्ड द एंटायर कंटेंट्स. टिप्ड का मतलब होता है पलटा देना या उड़ेल देना, है ना, है ना. ही टिप्ड मतलब उसने पलटा दिया. द एंटायर कंटेंट, पूरा का पूरा कंटेंट जो उसके अंदर, जग के अंदर रखा था. कंटेंट मतलब मात्रा, क्वांटिटी ऑफ द जग, जग के अंदर जो भी चीज रखी थी उसको पलटा दिया. किसके ऊपर? ओवर मिस ट्रंचबुल्स हेड. ट्रंचबुल के सिर के ऊपर पूरा का पूरा पानी उसने उल्टा दिया, है ना. फिर क्या हुआ? नो वन, इवन नॉट इवन मिस हनी प्रोस्टेटेड. प्रोस्टेटेड का मतलब होता है विरोध करना. किसी ने भी, यहां तक कि मिस हनी ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया. ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि ये पानी पलटा रहा है तो सिर पे तो अच्छी बात है, होश आ जाएगा, है ना. एज फॉर मटिल्डा, और मटिल्डा की तरह की अगर बात करें, एज फॉर मटिल्डा, तो मटिल्डा की अगर बात करें तो सी कंटिन्यूड टू सिट मोशनलेस एट हर डेस्क. वो लगातार मोशनलेस ही बैठी हुई थी अपने डेस्क पर. ठीक है. सी वॉज फीलिंग फ्यूरियसली इलेटेड. क्यूरियसली इलेटेड, वो महसूस कर रही थी. सी वॉज फीलिंग, जो मटिल्डा थी वो महसूस कर रही थी क्यूरियसली इलेटेड. वो कैसा महसूस कर रही थी? बड़े दिलचस्प तरीके से. इलेटेड मतलब उठा हुआ महसूस कर रही थी अपने आप को. मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉडी बैठी हुई है और वो थोड़ी सी ऊपर उठ गई है, ऐसा उठा हुआ खुद को महसूस कर रही थी. सी हैड फेल्ट मोस्ट वंडरफुली द पावर सर्जिंग अप बिहाइंड हर आईज. सी हैड फेल्ट, वो महसूस किया था उसने, महसूस की उसने, जो मटिल्डा थी, मोस्ट वंडरफुली, बड़े अच्छे तरीके से महसूस कर रही थी. कौन सी पावर को? द पावर, एक विशेष टाइप की शक्ति को महसूस कर रही थी वो. सर्जिंग अप बिहाइंड हर आईज. सर्ज अप, सर्ज अप का मतलब क्या होता है? सर्ज अप का मतलब होता है बढ़ाना, है ना. सर्जिंग अप मतलब बढ़ते हुए, सर्जिंग मतलब बढ़ते हुए, बिहाइंड हर आईज, उसकी आंखों के पीछे कोई बड़ी ताकत जो है ना, वंडरफुली, बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रही है, ऐसा वो महसूस कर रही थी. गजिंग लाइक अ वॉर्म. गजिंग का मतलब क्या था? गजिंग मतलब कीड़े की तरह फुदकना. गजिंग मतलब फुदकना, है ना, फुदकते हुए. लाइक अ वॉर्म मतलब किसी कीड़े की तरह. फ्लूड इनसाइड हर स्कल एंड हर आईज हैड बिकम स्कॉर्चिंग हॉट. मतलब किसी कीड़े की तरह फुदक रहा था. फ्लूड मतलब कोई फ्लूड था इनसाइड हर स्कल. स्कल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर कोई फ्लूड होता है. वो ऐसा लग रहा था कि वो बड़े कीड़े की तरह ऐसा उछल कूद कर रहा है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था, है ना, किसको? मटिल्डा को. एंड हर आईज हैड बिकम स्कॉर्चिंग हॉट, और उसकी आंखें कैसी हो गई थी? स्कॉर्चिंग हॉट. स्कॉर्चिंग मतलब झुलसा देने वाली. सूर्य की जो गर्मी होती है वो कैसी होती है? इस गर्मियों में सूर्य की जो लाइट होती है, सन की लाइट, वो कैसी? स्कॉर्चिंग हॉट होती है, किसी को झुलसा देने लायक गर्म होती है. तो उसकी आंखें भी क्या हो गई थी? काफी गर्म हो गई थी, स्कॉर्चिंग हॉट हो गई थी, सूर्य के जैसी. hotter than even before and things had come bursting. इतनी गर्म हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों के सामने things had come bursting. hotter than even before, इतनी ज्यादा कि अगर उसके आंखों के सामने कोई चीज लाए तो वो क्या हो जाएगी? bursting मतलब जल जाएगी, ऐसा लग रहा था. out of her eye sockets, आउट ऑफ हर आई सॉकेट्स एंड देन, एंड उसके जो आई सॉकेट मतलब आंख के जो गोले उनको बोला, है ना, उसके सामने अगर लाए तो चीजें क्या हो जाएगी? जल जाएगी, ऐसा लग रहा था. एंड देन
द पीस ऑफ चॉक, जो पीस ऑफ चॉक था, हैड लिफ्टेड इटसेल्फ अप एंड हैड बिगन टू राइट इट्स। और इसके बाद ही क्या हुआ था, वो पीस ऑफ चॉक था वो उठा था, लिफ्ट हुआ था खुद ब खुद, एंड हैड बिगन टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया था। मतलब ये क्या बता रहा है आपको, जो चॉक ने लिखना शुरू की थी उसके पहले जो मटिल्डा के जो एक्सप्रेशन थे उसको मिस हनी देख रही थी, और मिस हनी अभी बता रही है कि यार मटिल्डा की इस ये स्थिति और चौक का उठना, इससे ऐसा लग रहा था कि मटिल्डा ने ही चौक को उठाया होगा किसी मैजिकल पावर से। ऐसा कौन, मिस हनी अभी सोच रही है अपने मन में, है ना, उसको ऐसा लग रहा है। इट सीम्ड, ये ऐसा लगता है, एज दो मानो सी हैड हार्डली डन एनीथिंग, कि मटिल्डा ने तो कुछ किया ही नहीं। चौक का उठना और लिखना से ऐसा लगता है, इट सीम्ड, ये ऐसा लगता है, लगा था, एज दो, जैसे कि सी हैड हार्डली, हार्डली मतलब ना के बराबर, डन एनीथिंग, उसने ना के बराबर ही कुछ किया होगा। इट हैड ऑल बीन सो सिंपल, ये काफी सिंपल लग रहा था। चौक का उठा के ऐसा लिख पाना, इसी जो मैजिकल पावर है, काफी सिंपल सा लग रहा था, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है आपको। इट टुक ऑल 5 टीचर्स, इट टुक मतलब इस चीज ने ले लिए, ऑल 5 टीचर्स एंड द मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब वो नर्स भी, टू लिफ्ट द एनॉर्मस वुमन, एनॉर्मस मतलब बड़े साइज वाली, है ना, हेल्दी, है ना, ठीक है, मोटी कट्टी जो बोलना चाहिए ना। इट टुक ऑल 5 टीचर्स एंड द मेट्रॉन, मैंने सारे 5 के 5 टीचर लग गए, मेट्रॉन नर्स की भी जरूरत पड़ गई, किसके लिए, उठाने के लिए, किसको, एनॉर्मस वुमन, विशालकाय लेडी, एंड स्टैगर विद हर आउट ऑफ द रूम, उसे उठाने में इतने सारे लोग लग गए, किसको, जो फेंट पड़ी हुई थी मिस ट्रंचबुल, एंड स्टैगर विद हर आउट ऑफ द रूम, स्टैगर विद हर, स्टेगर मतलब लड़खड़ाना, लड़खड़ाहट, और सारे के सारे क्या कर रहे थे वो, लड़खड़ाते हुए, है ना, विदर आउट ऑफ द रूम, और उसे अपने रूम के बाहर ले गए जहां पर वो पड़ी थी। उतने लोगों ने उठाए तब भी वो उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, ऐसा कहा है। आगे देखो, देखो क्या हो रहा है। हम्म अब देखो, मटिल्डा स्टार्टेड टू लीव द क्लासरूम विद द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अरे थोड़ा आगे आगे क्या, एक मिनट। हम्म तो मटिल्डा स्टार्टेड टू लीव द क्लासरूम, अब ये पूरा कांड हो गया, यानी ये पूरा केस हो गया, वो बेहोश हो गई, सबके सब टीचर उसको उठा रहे हैं, तो लड़खड़ाते हुए उस रूम से बाहर ले गए, है ना, 5 के 5 टीचर, और एक वो नर्स की भी जरूरत पड़ गई, मेट्रॉन जिसको बोला गया है ना। और फिर क्या हुआ, ये पूरा केस खत्म हो गया, और फिर अब आपको सस्पेंस पता चलेगा, ऐसा किसने किया, कैसे हुआ, और ऐसा क्यों किया गया, है ना। हाँ, अब कहानी खत्म होने वाली है ना। तो मटिल्डा स्टार्टेड टू लीव, जो मटिल्डा थी वो जाने, टू लीव द क्लासरूम, क्लासरूम छोड़ने लगी, है ना, क्लासरूम से बाहर जाने लगी, विद द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बाकी सारे स्टूडेंट के साथ साथ, क्योंकि अब मेरे ख्याल से अब छुट्टी का भी समय होता रहा होगा, तो सब जाने लगी। बट एज सी पास्ड मिस हनी, लेकिन जैसे ही वो मिस हनी के पास से गुजरी, सी पॉज्ड, वो रुकी, एंड हर ट्विंकलिंग आईज मेट द टीचर्स आईज, और उसकी जो चमकती हुई आंखें थी वो टीचर की आंखों से मिल गई, मतलब दोनों की आंखें एक दूसरे को निहार रही थी, देख रही थी, ठीक है। मिस हनी मिस हनी रैन फॉरवर्ड, मिस हनी जो थी थोड़ा सा दौड़ के थोड़ा सा आगे आई, है ना, एंड गेव द टाइनी चाइल्ड, और वो छोटी जो बच्ची थी मटिल्डा, उस छोटी सी बच्ची को क्या किया, अ ग्रेट बिग हग, एक बड़ा सा गले लगाया, बहुत अच्छे से गले लगाया, ठीक है। मिस ट्रंचबुल वॉज द अब्यूसिव आंट ऑफ मिस हनी, अब पता चलेगा मिस ट्रंचबुल और मिस हनी का कुछ कनेक्शन था, देखो क्या है। मिस ट्रंचबुल क्या थी, वॉज द एब्यूसिव आंट, एब्यूसिव आंट मतलब सताने वाली आंटी थी, आंट थी किसकी, मिस हनी की। मिस हनी को सताने वाली उसकी क्या थी, आंट थी, चाची थी, ठीक है, उसको काफी सताती थी। और आगे लिखा हुआ है, सी हैड चीटेड, उसने धोखा दिया था, किसको, मिस हनी को, ऑफ हर फैमिली इनहेरिटेंस, एंड उसके जो फैमिली का जो विरासत थी, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जायदाद, है ना, विरासत,
जायदाद मतलब विरासत में जो संपत्ति मिलती है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना। तो उसने क्या किया था कि उसके माँ बाप से जो मिस हनी को जो संपत्ति मिली थी उसमें उसकी आंटी ने उसको क्या किया था, काफी चीट किया था, धोखा दिया था और सारी जायदाद हड़प लिया था। एंड एज अ रिजल्ट मिस हनी हैड टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, और इसी और एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, और इसी वजह से मिस हनी हैड टू लिव, मिस हनी को जीना पड़ रहा था अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जिंदगी उसे जीना पड़ रहा था। मिस ट्रंचबुल इंजॉयड पनिशिंग, और मिस ट्रंचबुल क्या करती थी, इंजॉय करती थी, मजा लेती थी, पनिशिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पनिश करके काफी मजा लेती थी। एंड बुलिंग, बुलिंग का मतलब क्या करना, सताती थी अदर पीपल, दूसरे पीपल को। बुलिंग का मतलब क्या होता है, भयभीत करती थी, डराती थी दूसरे पीपल को, है ना। मटिल्डा विद द यूज ऑफ हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मटिल्डा थी ना, विद द यूज ऑफ हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेलेकी, क्या है, टेलेकिनी, टेलेकिनीजिस, टेलेकिनीजिस क्या बोलते हैं इसको, टेलेकिनाइजिस, टेलेकिनीजिस, हाँ टेलेकिनीजिस पावर, टेलेकिनीजिस पावर क्या होती है। मटिल्डा जो थी उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेलेकिनीजिस पावर थी। टेलेकिनीजिस, टेलेकिनीजिस पावर का मतलब क्या होता है कि सपोज्ड एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी होती है टू मेक ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस बाय मेंटल पावर, कि जिससे कि आप अपने मेंटल पावर से ही बिना किसी चीज को छुए उसे हिला सकते हो, इधर उधर पहुंचा सकते हो। आप छुओगे भी नहीं और चीजें क्या होने लग जाएगी, अपने जगह से मूव होने लग जाएगी। इस पावर को क्या बोलते हैं, इसी पावर को बोलते हैं टेलेकिनेसिस पावर, जो किसके पास थी, मटिल्डा के पास थी। ठीक है, तो पावर हैड रिवील्ड मिस ट्रंचबुल्स एक्ट, और उसकी इसी पावर ने क्या कर दिया, रिवील कर दिया मतलब खोल के रख दिया सारे राज को, मिस ट्रंचबुल एक्ट, मिस ट्रंचबुल की इन एक्ट को, इन इस बुरी घटनाओं को, उसके इन कारनामों को, एक्ट को खोल के रख दिया, रिवील कर दिया, है ना। एंड टॉट हर अ बिग लेसन, और उसे एक बड़ा सबक सिखाया। मिस हनी वॉज अवेयर ऑफ मटिल्डाज एबिलिटी, और मिस हनी जो थी वो जानती थी कि मटिल्डा में एबिलिटी है, मटिल्डा की एबिलिटी से वो वाकिफ थी, अवेयर थी, वाकिफ थी। एंड न्यू एग्जैक्टली व्हाट हैड अकर्ड, और वो जान गई, न्यू मतलब जानती थी, एग्जैक्टली पूरी तरह से, व्हाट हैड अकर्ड इन द क्लास, अकर्ड मतलब घटित हुआ, क्लास में जो कुछ भी घटित हुआ वो अच्छी तरह से वो जानती थी। मिस ट्रंचबुल लेटर रिटर्न ऑल ऑफ मिस हनीज इनहेरिटेंस बैक टू हर, और मिस ट्रंचबुल ने क्या किया, लेटर मतलब बाद में, रिटर्न मतलब वापस कर दिया, ऑल ऑफ सारी की सारी चीजें मिस हनीज इनहेरिटेंस, जो मिस हनी के जायदाद की जो चीजें थी, है ना, संपत्ति थी, बैक मतलब वापस, किसको, टू हर, उसको वापस दे दिया। एंड लीव्स द टाउन, एंड लीव्स द टाउन, और टाउन अफ्रेड दैट, और टाउन्स के में जो लोग थे उनके सामने एक डर फैल गया, दैट घोस्ट ऑफ मैग्नस माइट कम लुकिंग फॉर हर, और लीव्स द टाउन अफ्रेड, और जो टाउन में वो रहते थे वहां पर एक डर फैल गया कि जो घोस्ट ऑफ मैग्नस है, मैग्नस नाम का जो भूत है, वो माइट कम, वो और आ सकता है, लुकिंग फॉर हर, उससे मिलने के लिए, उसे ढूंढते हुए, उसे ढूंढने के लिए आ सकता है, लेने के लिए आ सकता है। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना, है ना, देखने के लिए, उसे देखने के लिए आ सकता है, ऐसा उसके पूरे टाउन में डर फैल गया। ठीक है, किसे देखने के लिए, मिस ट्रंचबुल को। तो ये सारी की सारी कहानी थी, है ना। ये कहानी ऑथर ने लिखा है, क्या नाम है उसका, रोनाल्ड डाल, है ना, वाज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, है ना, रोनाल्ड रोवाल्ड डाल, है ना, क्या नाम है उसका, रोवाल्ड डाल। तो ये सारी स्टोरी आप इसको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेना। थैंक यू, बाय बाय। और मेरा चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना इस लेक्चर को, ठीक है। और लाइक करना, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, पूरा समझ में आया, तो मुझे कमेंट करके बताना मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कि आपको ये चीजें समझ में आई है, और वीडियो को लाइक भी करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।